सो हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो सरफेक्टेंट्स के ऊपर है और सरफेक्टेंट जो है आपके स्टडी में, आपके क्वेश्चंस में इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, अक्सर पूछा जाता है इसके बारे में। सो दिस वीडियो डील्स विद द सरफेक्टेंट इन एंड आउट, सब कुछ मैं पढ़ा रही हूँ आपको इसके बारे में। हाँ, क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस जो है वो मैं आपको एक वीडियो एक और ले लूँ, क्योंकि वो एक अलग से शॉर्ट नोट है। जो इसका क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस है वो अलग से पूछ दिया जाता है। तो लेट्स बिगिन। तो सरफेक्टेंट क्या है, देखिए ऐसे पढ़िए। सरफेक्टेंट आपने लास्ट वीडियो में सरफेस टेंशन पढ़ा है। अब क्या है, ये सरफेक्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, ये एंटी सरफेक्टेंट है। मतलब कि जैसे सरफेस टेंशन क्या होती थी, लिक्विड और गैस इंटरफेस जहाँ बनता था वहाँ सरफेस टेंशन होती थी, सरफेस टेंशन लगती थी। सरफेस टेंशन आप लास्ट वीडियो में पढ़ सकते हैं। तो सरफेक्टेंट का काम क्या है कि ये डिक्रीज करेगा सरफेस टेंशन को। सरफेक्टेंट एंटी सरफेस टेंशन है, तो ये डिक्रीज करेगा सरफेस टेंशन को, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है, देखिए ये इनर लाइनिंग पे ही पाया जाएगा, अल्वियोलाई की इनर लाइनिंग पे पाया जाएगा। गैस लिक्विड इंटरफेस ये खुद बनाएगा और ये सरफेस टेंशन को ऑल्टर कर देगा, ठीक है। लाप्लासस लॉ मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। तो पल्मोनरी सरफेक्टेंट मेनली रेस्पिरेशन में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पल्मोनरी सरफेक्टेंट क्या है, ये लाइपोप्रोटीन्स का और फॉस्फोलिपिड्स का मिक्सचर है। प्रोटीन और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का एक मिक्सचर है। मेनली हमारे अंदर जो पल्मोनरी सरफेक्टेंट है उसमें क्या है, डीपीपीसी है। डीपीपीसी क्या है, डाइपामेटोइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ये इसका फुल फॉर्म है, डाइपामेटोइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, या इसको कह सकते हैं डीपीएल, डाइपामेटोइल लेसिथिन, ठीक है। कॉम्पोजिशन देखिए इसकी क्या है, इसमें 90% लिपिड्स हैं, 90% इसमें फैट है, ये चिकने होते हैं, जिसमें 60% के आसपास जो है डीपीपीसी है। फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल है अराउंड 5% के आसपास, बाकी फॉस्फोलिपिड्स हैं 10% के आसपास, और न्यूट्रल लिपिड्स हैं 13% के आसपास। फिर इसमें 8% प्रोटीन्स है। 8% प्रोटीन्स के अंदर आपका एल्ब्यूमिन है, IgA है और एपोप्रोटीन्स है, और 2% इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। 2% कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कहाँ से आ रहा है, देखिए सोर्स कहाँ से ये बन रहा है। तो हमारे अंदर क्या है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है। ये एक बहुत पॉपुलर MCQ क्वेश्चन भी है, बहुत पॉपुलर MCQ क्वेश्चन भी है ये। तो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स में से सरफेक्टेंट बनता है। ये जो है कि इसमें क्या है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंस लैमेलर इंक्लूजन बॉडीज हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। इंक्लूजन बॉडीज हैं, इनमें क्या होता है, कोई भी इंक्लूजन बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर होता है। इस इंक्लूजन बॉडी के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, सरफेक्टेंट स्टोर हो रहा है, ठीक है। इसकी सिंथेसिस कैसे है देख लेते हैं। तो जितने कंपोनेंट्स हैं हमने देखा, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं। लिपिड्स की मात्रा सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो क्या हुआ, ऑल कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं सरफेक्टेंट सिंथेसिस के लिए। सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दे आर टेकन अप बाय एल्वियोलर टाइप 2 सेल्स फ्रॉम द सर्कुलेटिंग ब्लड में से जैसे ये टेकन अप हो जाता है। टेकन अप जैसे हमने हॉर्मोन्स में पढ़ा था, ब्लड में से ये उठा लिया जाता है मॉलिक्यूल। और इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसिस के बाद ये स्टोर हो जाते हैं इन द लैमेलर इंक्लूजन बॉडीज, और ये लगातार जो है ये डिस्चार्ज होते रहते हैं। दे आर कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज इनटू एल्वियोलर सरफेस बाय एक्सोसाइटोसिस, एंड दीज रिलीज लैमेलर बॉडीज आर कन्वर्टेड इनटू ट्यूबुलर माइलिन। अब ये ट्यूबुलर माइलिन क्या करता है, दिस फॉर्म्स अ फिल्म
ऑफ सर्फेक्टेंट ऑन द एल्वियोलर सरफेस। इसके कारण एक्टिव सिंथेसिस ऑफ लिपिड जो है, जितना लिपिड्स की सिंथेसिस होती रहेगी उसके कारण क्या है, रिप्लेसमेंट होता रहेगा सर्फेक्टेंट का। जैसे सर्फेक्टेंट ख़त्म हुआ वैसे और सर्फेक्टेंट जो है वो रिप्लेस होता जाएगा। इस तरीके से ये लेयर जो है ये लगातार रिप्लेस होती जाती है अनदर लेयर से, और जो बाकी कुछ सम अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट जो है वो रिसाइकल्ड भी हो जाता है, रिसाइकल्ड बैक, एंड अनदर लाइक साइकिल ऑफ सर्फेक्टेंट इज फॉर्म, जिसमें कि ये पार्ट ले लेता है। अब देखिए रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस। रेगुलेशन पहला तो ये हार्मोन से होगा। हार्मोन से कैसे होगा, देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स जो हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन को जो है बढ़ा देते हैं। तो इसका एक क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस है। क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस क्या है, जैसे जब मैंने बताया क्लिनिकल, आप जब इसका अप्लाइड पढ़ोगे तो इसको मैं अभी बता देती हूँ क्योंकि मैंने इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया है इन नोट्स में। तो जब 34 वीक्स का हो जाता है बेबी इन यूट्रो, तो उसमें सर्फेक्टेंट का सिंथेसिस शुरू होने लगता है और उसमें कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ने लगती है। कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है और ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो है ये एक्टिवेट होते हैं, जिसके कारण जो है ये लंग्स मैच्योर होने लगते हैं और सर्फेक्टेंट बनने लगता है। इफ़ इन केस 34 वीक से प्री मैच्योर हमारा बेबी, हमें किसी वजह से उसकी डिलीवरी पहले करानी पड़ रही है, एक प्री मैच्योर डिलीवरी करानी पड़ रही है, तो उसमें उस केस में क्या होता है कि हम एक्सटर्नली इंजेक्ट करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिससे कि लंग्स का सर्फेक्टेंट जो है उसकी सिंथेसिस बढ़े और लंग्स मैच्योर होए। ठीक है, तो ये जो है ये क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस का पॉइंट है, ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन केस ऑफ प्री मैच्योर डिलीवरीज। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स बहुत ज़रूरी हैं सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन के लिए। अगर ये नहीं होंगे तो सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा, क्योंकि ये लिपिड की सिंथेसिस में चाहिए, हमको लिपिड की सिंथेसिस में चाहिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, और लिपिड्स इसका 90% बना रहे हैं। इसलिए अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन नहीं होगा तो हमारा सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है ये दीज स्टिमुलेट सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन। ठीक है, 3rd ट्राइमेस्टर में हमें देना होता है, अगर हमें प्री मैच्योर डिलीवरी करानी है। 3rd ट्राइमेस्टर में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं और इनके कारण क्या होता है, एट टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ता है, जिसके कारण सर्फेक्टेंट सिक्रीशन बढ़ जाता है। फिर आता है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये भी इसकी सिंथेसिस को इंक्रीज कर देगा। मैटरनल डेफिशिएंसी है, अगर माँ को डेफिशिएंसी है थायराइड हार्मोन की, तो सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। देन कम्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स। तो सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स जो है, जो कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स और एपोलाइपोप्रोटीन्स हैं, ये जो है सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स हैं। सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, SP से। तो देर आर 4 सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स, SP, A, B, C एंड D। इसके फंक्शंस देख लीजिए। SP-A क्या करता है, कंट्रोल्स रीअपटेक, और B एंड C सिंथेसिस ऑफ मोनोमोलिकुलर फाइबर्स, फिल्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, और D क्या करता है, D इम्यूनिटी के लिए है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लिए को सेक्रेट करता है। देन स्ट्रेचिंग ही क्या कराएगा, हाइपर इन्फ्लेशन या यॉर्निंग जो है ये सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। ड्रग्स लाइक बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट will increase the production, calcium will increase the production, exercise will also increase the production। इसमें कहते हैं कि स्लो प्राणायाम जो है, please overlook this noise, these are my 2 little kids who are playing here।
and they are not ready to go. चलिए फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस में आता है पहला, इट विल प्रिवेंट द लंग फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब ये कैसे करेगा ये देखते हैं। देखिए सरफेक्टेंट क्या करेगा, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा, एंटी सरफेस टेंशन है। फ्लूइड एयर इंटरफेस बनाएगा, जिसके कारण क्या है, लंग अच्छे से फैल पाएगा और कोलैप्स होने से बचेगा। सेकेंडली ये क्या करेगा, एल्वियोलर स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। कैसे, ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा, ज़्यादा करेगा इन स्मॉलर एल्वियोलाई। तो स्मॉलर एल्वियोलाई जो है क्या करेंगे, ये लार्जर में मर्ज होने से बचेंगे। ठीक है, तो माने हर एल्वियोलस जो कि स्मॉल है या लार्ज है वो अपनी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रख रहा है। देन कम्स लंग एडिमा। इसको ये कैसे करेगा, सरफेस फोर्सेस ये रिड्यूस कर देगा और पल्मोनरी एडिमा को होने से बचा लेगा। देन इट विल डिक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीदिंग। फिर इम्यूनिटी को कैसे ये एनहांस करेगा, ये IgA निकलता है इसमें से और एपोप्रोटीन्स SP A एंड D निकलते हैं, जिससे कि क्या होता है, इन्नेट इम्यूनिटी जो सिंस बर्थ इम्यूनिटी है हमारी वो होती है इसकी वजह से, सरफेस प्रोटीन A एंड D की वजह से। इस इन्नेट इम्यूनिटी की वजह से क्या होता है, मैक्रोफाजेस, एल्वियोलर मैक्रोफाजेस बनते हैं और ये मैक्रोफाजेस क्या करेंगे, ये फेगोसाइटोसिस करेंगे। अब देखिए ये मैंने कहा था वीडियो के शुरुआत में कि ये क्या है, इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। तो ये एक अपने आप में अलग शॉर्ट नोट है। इसमें मैं आपको मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरा बता दूंगी, क्योंकि ये आपको अलग से लिखने को आ सकता है। ठीक है, और ये क्लिनिकली इसमें एटेलेक्टेसिस फॉलोइंग सर्जरी इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फॉलोइंग सर्जरी हम लोग क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया से जब कोई रिकवर हो रहा होता है पेशेंट, तो हम उसको ये कहते हैं कि आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। तो ये डीप ब्रीदिंग क्या है, विटामिन डी है, ये कैल्शियम किसको चाहिए। तो दिस इज हाउ आई कंप्लीट सरफेक्टेंट टॉपिक। Keep studying people, don't worry about the notes. Thank you. If you like my content, please like, share and subscribe. Thank you.